सीओ डॉली झा सस्पेंडेड, यह खबर सुर्खियों में छाया हुआ है। जनता के बीच आरोपों की झड़ी, कितना हकीकत कितना फसाना। बिहार सरकार का एक्शन है, जब सरकार का एक्शन हो तो बधाई दी जा सकती है। यह अंचल अधिकारी डॉली झा को सस्पेंड कर दिया गया है। यह खबर वायरल है, लगातार लोग लगा रहे हैं और जनता इस खबर को देख करके मानो ऐसे प्रसन्न हो रही है जैसे कि उन्हें बहुत कुछ मिल गया हो, बहुत बड़ी जीत हासिल हो गई। थोड़ा देर ठहरिएगा इस खबर में। सबसे बड़ी बात है कि डॉली झा एकमात्र सीओ नहीं है। बिहार में जो हालात है जमीनी विवाद का, सरकार के तमाम प्रयास अब तक विफल साबित हुए हैं जमीनी हिंसा रोकवाने में। सीओ के खिलाफ, राजस्व कर्मचारी के खिलाफ, पदाधिकारी के खिलाफ अगर विजिलेंस की भी एक्शन हो जाती है तो लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि काम ही इनका ऐसा है। क्या बिहार का कोई ब्लॉक है, ईमानदारी से बोल दो, कोई ऐसा ब्लॉक है जहां पर आम इंसान त्रस्त नहीं? डॉली झा पर आरोप की लंबी फेहरिस्त है। विभिन्न तरह की चर्चाएं हैं, जो चर्चाएं हैं उस पर हम यही सवाल करेंगे, कहना चाहेंगे। सरकार पर सवाल नहीं, उनका एक्शन है, बधाई आपको कि आपने एक्शन लिया। लेकिन डॉली झा, जनता के बीच आरोपों की झड़ी, कितना हकीकत कितना फसाना। डॉली झा क्या वाकई में वैसी थी जैसा सुना जाता है? डॉली झा इतना लंबा गुनाह कर दी, लंबी फेहरिस्त है। इतने दिन तमाशाबीन कौन थे? बहुत आसान है अतिक्रमण हो जाना, बहुत आसान है अतिक्रमण को हटवा देना। विरोध भी होता है, बहुत कुछ होता है, लंबा चौड़ा काफिला फोर्स का होता है, बुलडोजर होता है। लेकिन सरकार, आपने कभी इस बात की तरफ, जो नियम और व्यवस्था को आपसे ज्यादा कौन जानता है कि अगर कहीं अतिक्रमण हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था? वर्षों वर्षों अतिक्रमण चल रहा था तो उसका जिम्मेदार कौन था? उस पर कार्रवाई नहीं होती है। खैर, डॉली झा पर कार्रवाई हुई है, गलत की होगी, सरकार का एक्शन है, बधाई के पात्र है सरकार। लेकिन क्या किसी आम जनता की शिकायत पर भी सरकार इतना गंभीर एक्शन ले लेती? डॉली झा विभिन्न मीडिया और सोशल मीडिया में छाई रहती थी। उनकी खबरें ऐसे चलती थी मानो वो कोई देवी है, धरती पर उतर कर चली आई है, जनता का मसीहा है, और हर पल की खबरें होती थी। आपके जो सत्ता में जो भागीदार लोग हैं, बड़ी तादाद है सीतामढ़ी जिले में। आपके विद्वान सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी, आपके विधायक हैं कई दिग्गज। मामूली सी बात पर उनका बयान आ जाता है सामने। कई मरतबा ऐसा होता है कि मीडिया में आकर वो कहते हैं कि डीएम को कहा गया कार्रवाई करने के लिए, लेकिन सीओ डॉली के मामले में यह चर्चा नजर रही। अगर वो गलत कर रही थी तो यहां के सांसद और विधायक को इस पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि सत्ता में है। विपक्ष को भी बोलना चाहिए था। खैर, विपक्ष बिना मुंह का विपक्ष बनकर रह गया है, क्योंकि जहां जरूरत होती है वहां मुद्दा नहीं उठा पाते हैं। बुरा लगेगा मगर हम बोलेंगे, क्योंकि मेरी सिद्धांत है न उद्धव से लेना न माधव को देना। हम किसी के पीछे, उनकी खबरों के पीछे दीवाने नहीं होते। हमारा काम है निष्पक्ष खबरों को दिखलाना। तो डॉली झा को लेकर के यहां रुकेंगे और हम आपको सबसे पहले की खबर बताएं। एक पोस्ट पर हमारी गई पोस्ट है, पहले सुनिएगा तो कमेंट कीजिएगा। कोई भी भाई बिना बुझे सुझे कमेंट मत किया कीजिएगा कि सभी अपने जाति को समर्थन देते हैं तो हम क्यों नहीं दें। मैं समझता हूं कि इसे बहुत सारे लोग विरोध भी कर सकते हैं इस कमेंट को, लेकिन अगर मैं आज के हालात में देखूं तो ये कमेंट कहीं से गलत नहीं है, ये पोस्ट कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि हर आदमी वही कर रहा है। आजकल नेता से ज्यादा जातिवाद तो अधिकारी पदाधिकारी के बीच हो रहा है। अरे किसी थाना में पदस्थापित हो, कहीं पदस्थापित हो, कोई थाना अध्यक्ष आ जाए, उनके जात के लोग राजा हरिश्चंद्र तक से तुलना कर देते हैं। ऐसा सर्वविदित है, चर्चा होता रहता है। तो डॉली झा के बारे में बोले कोई तेली है, कोई सूरी है, कोई कोयरी है, कोई कुर्मी है, कोई यादव है, कोई फलाना 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 फलाना। तो अगर है तो मैं उनका विरोध नहीं करता हूं। उन्होंने जो बोला है वर्तमान हालात को देखते हुए बोला है कि बिल्कुल गलत है। जातिवाद से नहीं, हर एक व्यक्ति को न जातिवाद की पत्रकारिता होनी चाहिए। और पत्रकारिता तो खैर यहां पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मा दुख जाता है। कहीं भी जातिवाद नहीं होना चाहिए। अगर गलत है तो गलत, सही को सही कहिए, तभी आप में देशभक्ति होगी। खैर, खबर को देख लीजिए। पहले डॉली झा का खबर क्या है। डॉली झा भी एक बेटी है बिहार की, और उस पर किसी तरह का हम ऐसा टिप्पणी नहीं करेंगे जिससे महिला समाज का मातृशक्ति का अपमान हो। डॉली झा ने अगर गलत किया है तो उन्हें सजा कानून देगा। हम कौन होते हैं बोलने वाले? हम खबर को बताने का प्रयास करते हैं आपको। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सीतामढ़ी जिले के डुमरा अंचल की अंचल अधिकारी डॉली कुमारी झा को गंभीर आरोपों के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
इस संबंध में विभाग द्वारा संकल्प जारी कर विस्तृत आरोपों का उल्लेख किया गया है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। माननीय मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा, जब नीतीश कुमार जी की समृद्धि यात्रा थी, उसमें व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप है। सीओ पर, डॉली झा पर माननीय मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा में व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री संविभागीय मंत्री के भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में भी भाग नहीं लिया, जिससे विभागीय कार्यक्रम के अनादर के रूप में देखा गया है। तो अनादर के रूप में देखा गया, इसे ऊपर रखा गया है, सरकार के इस कार्रवाई में पत्र में ऊपर रखा गया है। विभाग ने यह भी आरोप लगाया है कि मार्च 2026 में महालेखाकार बिहार एवं विभाग द्वारा किए गए स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करते हुए आवंटन, व्यय और उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया। वहीं राजस्व संग्रहण के मामले में भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। निर्धारित लक्ष्य 288.38 लाख रुपए के विरुद्ध मात्र 6982 लाख रुपए की वसूली की गई, जिससे राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर प्रतिकूल असर पड़ा। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई, जिसे न्यायालय की अवमानना के रूप में देखा गया। इतना ही नहीं, वर्ष 2027 की जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में भी बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। इतने सारे और अब दिखलाई दिया। खैर चलिए, विभागीय पत्रों के माध्यम से समय समय पर दिए गए अनेक दिशा निर्देशों की भी अनदेखी की गई, जो सरकारी कार्य प्रणाली में गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। इन सभी कृत्यों को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1) का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की गई है। इन्हीं आधारों पर बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के तहत डॉली कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अलग से संचालित की जाएगी। निलंबन की अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा उनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया निर्धारित किया गया है। इस कार्रवाई को प्रशासनिक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकारी कार्यों में लापरवाही और आदेशों की अवहेलना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद बिहार सरकार, आपने कार्रवाई किया है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि जिस जनता ने आपको सरताज बनाया, ताज दिलाया है, बिहार के कोने कोने से रोज अंचल अधिकारी, सीओ, राजस्व कर्मचारियों के कारण, उनके कामों के कारण लोग त्रस्त है, दर्द में रहती है, जनता चिल्लाती रहती है। कौन सुनता है उसको? कोई नहीं सुनता है साहब। आपके इस कार्रवाई को सलाम सैल्यूट करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसके पीछे जो सच हो उसे लाइए। हो सकता है क्योंकि पत्रकार हो या अधिकारी कर्मचारी हो, उसमें दो बातें सामने होती है। अगर बहुत शिकायत है तो वाकई में बहुत ईमानदार है, अगर बहुत शिकायत है हो सकता है कि बहुत भ्रष्टाचार में लिप्त हो। पत्रकार भी अगर उसकी बहुत शिकायत है तो मानकर चलिए कि वो ईमानदारी से काम कर रहा है, क्योंकि आज के जमाने में तस्करी अपराध ज्यादा बढ़ा हुआ है। या हो सकता है कि अच्छे लोग जो जुआ आजकल नहीं खोल रहे हैं, बुरे लोग तो फट 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 बोल देते हैं, लेकिन अच्छे लोग जल्दी नहीं बोलते। वो अच्छे लोग के कारण ही हालात खराब है, वो घर में दुख के रहते हैं, बाहर तमाशा देखते रहते हैं। ये अच्छे लोग बहुत कम है और हैं, लेकिन अधिक भी है, हो सकता है, लेकिन उनका ये रिएक्शन दिखलाई नहीं देता। निश्चित रूप से डॉली झा मामले में सरकार के कार्य की तारीफ करनी चाहिए, कार्रवाई की तारीफ करते हैं, लेकिन हम यह भी कहना चाहेंगे कि जिस दिन आम जनता की शिकायत पर 24 घंटे के अंदर जांच हो, निष्पक्ष और कार्रवाई हो, उस दिन समझ में आएगा कि सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इस मामले में मैं समझता हूं कि सरकार ने एक्शन लिया है। जनता के डायरेक्ट शिकायत पर अगर कोई कार्रवाई हुई होती तो ज्यादा और सुकून मिलता है। खैर, आप अपने अपने तरीके से जो जितना जानते हैं जरूर लिखिएगा, लेकिन जातिवाद से संबंधित कमेंट मत लिखिए मेरे दोस्त, क्योंकि इसी जातिवाद ने बर्बाद कर रहा है। हालांकि बर्बाद तो जरूर कर रखा है, लेकिन बिहार का बदनसीबी कहिए, जातिवाद में उलझ कर सब रह गया है।